तथास्तु इज इक्वल टू प्रामाणिक दृढ़ निश्चयी। यानी कि हम गीता पढ़कर समझे हैं, यदि मैं संकल्प करूंगा और प्रामाणिकता यानी ईमानदारी से निश्चय करके उस पे काम करूंगा, प्रयत्न करने लगूंगा, तो जितनी भी शक्ति कम पड़ती है वह सारी शक्ति भगवान देंगे ही। यानी उसी पे भगवान तथास्तु कहेंगे। मैं जो सोचती हूँ, समझती हूँ और मानती हूँ, उसी पे भगवान तथास्तु कह रहे हैं। यह अर्ध जागृत मन की शक्ति को ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए ही हमने यह ग्रुप बनाया है। हमारी ग्रुप में हमने जो प्रामाणिकता की व्याख्या बनाई है वह है कि खुद को प्यार करने की शुरुआत करना, यानी नियमित कसरत, प्राणायाम और श्रेष्ठ पठन करना। और गीता जी जो भगवान ने खुद कही है, उससे अच्छा श्रेष्ठ पठन कौन सा हो सकता है। इसलिए हम नियमित गीता पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ने के लिए कहते हैं। आज हम अर्ध जागृत मन की शक्ति को ज्यादा से ज्यादा यूज करने में आगे विश्वास का दायरा में पढ़ेंगे। सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस आपको खड़े खड़े रख करना है। खड़े रहकर पहले 2-3 मिनट प्राण धारण करें। बाद में कल्पना करें कि आपके आगे जमीन पर एक सर्कल है। उस सर्कल में अंदर एक द्रव्य है जो आपके मनपसंद रंग का है। इतनी कल्पना करने के बाद अपने जीवन में एक ऐसी घटना याद करें कि जब आपने बहुत ही शक्ति और आत्मविश्वास का अनुभव किया था। जब आप इस घटना को याद करेंगे तो आपके शरीर में और मन में वही शक्ति और आत्मविश्वास की सकारात्मक भावना को महसूस करेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि वह घटना याद करते करते आप शक्ति और आत्मविश्वास की ऊंचाई पर होंगे। तब आपको किसी भी एक हाथ की मुट्ठी बंद करके हवा में जोर से पंच करना है और जोर से कहना है यस। इस शब्द का उच्चारण करना है, फिर एक कदम आगे बढ़ना है और आगे जाकर उस सर्कल में आ जाना है जिसकी आपने कल्पना की थी वहां, यानी मन में। सर्कल में आ जाने के बाद कल्पना करें कि आपके अंदर वह द्रव्य आ रहा है। आपका पूरा शरीर शक्ति और आत्मविश्वास से भरपूर हो रहा है। आप अपने शरीर में एक अलग ही अनुभव करेंगे। फिर मन में 1 से 3 तक गिनकर धीरे से अपनी आंखें खोल देना है। अभी ये क्या हुआ, उन्होंने प्रैक्टिकल वहां करवाया था। देखो, तो वो लुइस एल्हे बुक में हमें बोलती है, मैं एक सही बात बोलूंगी कि जो उन्होंने वर्कशॉप पे करवाया तो वो इतना था ही नहीं। जितनी हमने बुक पढ़ी है ना, उसमें इतना सारा हमें ज्ञान मिला है, लेकिन हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वर्कशॉप की जो बुक है उसके माध्यम से क्या होगा कि आप उसको महसूस कर पाओगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे। उसके जो प्रैक्टिकल इन्होंने जो बोला है वो मन में ही करना है। तो फिर हम ऐसा नहीं कि चलो, अब तक क्या था कि हम सब्जी काटते हुए कुछ भी काम करते हुए सुनते थे, लेकिन अभी 1.5 साल इतना पढ़ने के बाद हमें इतना तो समझ आ गया होगा कि टाइम कैसे मैनेज करना है, अपने खुद के लिए समय कैसे निकालना है और उस समय में हमें क्या करना है। तो फिर हम अपने लिए जो टाइम निकालते हैं उसी में ये करेंगे। रिलैक्सेशन का टाइम भी फिक्स होना चाहिए। जैसे हम पूरा दिन काम करते हैं, दोपहर में थोड़ा आराम करते हैं, तब हम रिलैक्सेशन कर सकते हैं। रात को हम रिलैक्सेशन कर सकते हैं। तो टाइम फिक्स करेंगे कि जब हमें और घर का कोई काम नहीं हो। जैसे हम गृहिणी है, वो हमारे ग्रुप में गृहिणी ज्यादा है, वर्किंग वुमन भी है, तो हमारा क्या रहता है, हम किसी को समय देने वाले होते हैं, बच्चों को, पति को, गेस्ट को, या हमारे घर में जो बुजुर्ग रहते हैं उनको। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम उनसे जुड़ा हुआ होता है। पर हमें भी ऐसा एक टाइम बनाना है जो खुद से जुड़ा हो और किसी को उससे दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं है कि हमें घर में किसी का नहीं सोचना है, क्योंकि हमारे ग्रुप में हमने गीता पढ़ी है और उसमें पहले सीखा है कि जो दूसरों के बारे में सोचता है वही इंसान है, ऐसा भगवान का मानना है। और भगवान ने खुद कहा, यज्ञ उससे कहते हैं कि आप उनसे कुछ सीख के आगे बढ़िए और वो आपसे कुछ सीख के आगे बढ़े। यानी हम एक दूसरे का यूज करके आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक आगे बढ़ता रहेगा, अपने आप से आगे जाता ही रहेगा। जैसे ऐसा पढ़ने से क्या होता है, मन में जुनून सा आ जाता है, लेकिन बाद में हम क्या करते हैं, हम किसी का सुनते नहीं है, घर में एकदम तंग वातावरण हो जाता है। लेकिन पहला हमारा ध्येय क्या है, मेरे जीवन में प्रसन्नता आए और मेरे से सबको प्रसन्नता ही मिले।
जो दूंगा, जो मैं किसी को दूंगा वही मुझे मिलेगा। ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए अपने लिए समय निकलना है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं निकल सकता है। हाँ, कई लोगों के क्या होता है कि बुजुर्ग होते हैं घर में, तो उनका थोड़ा वर्चस्व होता है, उनको ये सब नया आप कुछ करोगे तो उनसे सहन नहीं होगा। लेकिन आप अपने हिसाब से अपने टाइम पे करोगे, उनका कोई शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं करेंगे। और क्या है, हमें सबको पॉजिटिव देना है, तो पहले अपने आप को क्या पॉजिटिव देना है, हर परिस्थिति मेरे अनुकूल होती जा रही है, मैं जो तय करता हूँ वो कर सकता हूँ। ऐसे हम अपने आप को पॉजिटिव देते जाएंगे, मेरे मेरे विश्व में सब कुछ अच्छा है। तो हमारा क्या होगा, जो हमने बुक में बहुत सारी बुक में ये सब निकाला है, उसमें ये वाक्य हमने निकाले हैं, तो वो क्या होगा कि एक हो जाएगा कि पॉजिटिव हमको मिलता रहेगा और पॉजिटिव परिस्थिति हमारे आगे खड़ी होती रहेगी। तो बस इससे हम सीखेंगे। तो ये सब बातें ध्यान में रख के हम आगे बढ़ेंगे। किसी को हमारी वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो भी ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की वजह से हमारा मन और आत्मा ऐसे ही मुरझा जाए, तो वो भी बड़ा पाप है। दोनों बातों को ध्यान रखना है। मैं रखती हूँ और ऐसे ही काम करती हूँ। मेरे को दिन में समय नहीं मिलता, इसलिए ही मैं 2.5 साल से 4 बजे जगती हूँ, 4:15 बजे जगती हूँ, कभी देर से जगती हूँ, तो भी मेरा शेड्यूल ऐसे सेट करना पड़ता है। तो ये सब हमें ध्यान में रखना है। ये एक्सरसाइज हमने की। अगर आप इस टेक्निक को दिन में 2-3 बार 21 दिनों तक रोजाना करेंगे, देखो आप सोचिए कि आपने 10,000 रुपये भरे हैं और आप ये सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, और आप ये सोचिए कि उसमें तो क्या होता है, 2 दिन का समय निकालना होता है, और वहां यानी सुबह से शाम तक रहना होता है पूरे दिन। तो क्या है कि हम एंजॉय कर सकते हैं उस परिस्थिति को। और तब तो 2 दिन जो हम घर छोड़ के जाते हैं और बिंदास ऐसे माहौल में इतनी अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। तो वो तो है ही, आप ऐसे वर्कशॉप में जाओगे, जैसे मैं ऐसा कराऊंगी तो आपको अच्छा ही लगेगा। लेकिन अभी हमें क्या करना है, मैं श्रद्धे से जुड़ी हूँ, घर से घर को लेकर, घर के परिवार को लेकर, अपनी हर कर्तव्य को अच्छे से निभाकर हमें ये सब करना है। तो भी हमें समय निकालना है और समय में अच्छा कुछ करना है और अपने आप को प्रसन्न रखना है। तो इसमें क्या है, 21 बार बोला है, देखो आप कोई भी अटेंड कर लो सेमिनार, लेकिन वो बोल देते 21 बार करो, और पता है कोई 21 बार करेगा ही नहीं। फिर आप बोलोगे हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो बोलो हमने बोला था आप 21 ईयर्स के लिए। इसलिए मैंने ग्रुप बनाया, उसमें रोज में 10 मिनट का रीडिंग रखा और टास्क रखेगी, आज क्या लिखना है, आज हमने अपने पति के अच्छे गुण लिखने हैं, सास के अच्छे गुण लिखने हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोग एक्टिव रहते हैं। मैं लेसन भी लिख के नहीं देती थी, ऑडियो में ही दे देती थी, तो आपको ऑडियो सुनना पड़ता है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। अभी आत्मविश्वास की वृद्धि, इसके बाद टेक्निक को ज्यादा सामान्य और आसान बना सकते हैं। अब टेक्निक करते समय आंखें बंद करके एक ऐसी घटना याद करें जो आपके अंदर आत्मविश्वास लाती है। उसे याद करते हुए जोर से यस बोले और फिर आंखें खोले। आप देखेंगे कि आप उसी शक्ति और आत्मविश्वास का अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार रोजाना 21 दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद आप उसे आसान बना सकते हैं। अब आपको केवल आंखें बंद करके मन में जोर से यस बोलना है। 3 स्टेप उन्होंने बताए हैं, जो सर्कल और वो एक एक्सरसाइज की बाद में यस बुलवाया। फिर क्या बोला कि अब आंखें बंद करके घटना को याद करके आत्मविश्वास लाएगी, तब यस बोलिए। और तीसरे ने क्या बोला, अब आपको केवल आंखें बंद करके मन में जोर से यस बोलना है, तुरंत ही, कुछ याद नहीं करना है। फिर वही शक्ति और आत्मविश्वास महसूस कर सकेंगे, क्योंकि आप और जागृत मन के साथ कंडीशनिंग हो गए हैं। यानी हम अपने मन को जैसा बनाना चाहे ना, वैसा वो बनेगा। हम बोलेंगे मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं तो लकी नहीं हूँ, ऐसे बुरे वाक्य हमें बोलने ही नहीं है। हमें क्या बोलना है, मेरे विश्व में सब कुछ अच्छा है, हर परिस्थिति मेरे अनुकूल हो रही है, मैं जो तय करती हूँ मैं इजी से कर पाती हूँ, मैं प्रामाणिक हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, इसलिए ही मैं नियमित कसरत, व्यायाम और प्राणायाम करती हूँ और श्रेष्ठ पठन करती हूँ। ऐसे हम यदि बोलते जाएंगे तो वो हमारे जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आ जाएगा। ये बात हमने सीख ली। उन्होंने नीचे लाभ करके लिखा है, अपने अंदर आत्मविश्वास और शक्ति ला सकेंगे, आप अपने विचारों और ज्ञान को कर्म में बदल सकेंगे।
आप काल्पनिक भय और फोबिया से मुक्ति हासिल कर सकेंगे। ये विश्वास की जो एक प्रैक्टिस हमने की, आज की एक्सरसाइज हम समझ गए होंगे, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे। एक्चुअली क्या है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। जो आई कैन डू वृत्ति है ना, वो गीता पढ़ने से ही मेरे में आई है। तो कभी किसी को बोलते हैं तो आप कर सकते हो, अरे भाई आपका जैसा है वैसे ही मैं रहती हूँ। आपका भी एक बच्चा है, मेरा भी एक बच्चा है, आप दोनों पति पत्नी अकेले रहते हैं, हम भी अकेले रहते हैं। आपको भी पति का टाइम ध्यान रख के पूरा शेड्यूल बनाना होता है, मुझे भी बनाना होता है। मैं आप कसरत नहीं करते हो, मैं करती हूँ, तो उससे फर्क कौन सा हुआ है? हमने संकल्प करते हैं तो शक्ति मिलती है, वो गीता से हमने जाना। और फिर जितनी गीता पढ़ते जाओगे तो आप समझते जाओगे कि हमें आत्महनन भी नहीं करना है। कभी कभी क्या करो, गृहिणी इतना प्यार सबको करती है, सब कुछ करती है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करती है। लेकिन मैं एक बात गीता से समझी हूँ कि भगवान के पास सबका खाता अलग अलग होता है, तो हम अपने खाते में कुछ जमा नहीं करेंगे। जो हमारे पास आने वाला है वो मन, बुद्धि और स्वभाव आने वाला है। अध्यात्म यानी स्वभाव पे काम करना, स्वभाव को प्रभु ने कहा वैसा बनाना, स्वभाव को अच्छा बनाना। तो उसमें अच्छा पठन जरूरी है, जितना अच्छा पढ़ोगी उतना अच्छी सोच होगी। और गीता है तो 700 श्लोक है, 700 बार पढ़ो, 700 बार नई नई पूर्णा होती रहेगी। और ऐसा नहीं है दूसरा नहीं पढ़ना है, हम दूसरा भी पढ़ते हैं, हमारी 15-16 बुक हो गई है। तो ये सब क्या है, जितना हम करेंगे उतना ही हमें मिलेगा, जितना हम पढ़ेंगे उतनी अच्छी सोच होगी, उतना अच्छा हमारा टाइम मैनेजमेंट होगा। सब बात अपने आप से सब में जुड़ी हुई है, इसलिए ही हमने हमारे ग्रुप में प्रामाणिकता की व्याख्या रखी है, नियमित कसरत, प्राणायाम और श्रेष्ठ रीडिंग। तो ये बात हमें मगज में ठसा लेनी है। और यदि हम ये नहीं करते हैं तो इतने 1.5 साल बोलते हैं ना, बोलते वो सब पानी में गया, गई भैंस पानी में, ऐसा बोलते हैं ना, कुछ समझ में नहीं आया, हम कुछ नहीं कर पाए। अपने आप से क्वेश्चन करना है। तो बस हम इसके बारे में सोचेंगे और अपने हिसाब से अपने जीवन में कुछ कुछ एक एक स्टेप। ऐसा नहीं है कि मैं 4 बजे उठती हूँ, 4 बजे उठे तो ही ठीक है। जिस परिस्थिति में आपके घर में सोने को 12 बजे मिलता है तो आप 4 बजे नहीं सो सकते, 6-7 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए। तो ये सब हमको सोचना है और अपने हिसाब से करना है। और जिसको करना है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको कोई परेशानियां नहीं आती है, कोई उसको रुकावट नहीं आती है। और नहीं करना है उनको बहुत सारे बहाने आ जाते हैं और वो खुद के दुश्मन होते हैं। ऐसा मेरा वीडियो मैंने गुजराती में बनाया है, तो इसके बारे में सुनिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। ओके।